हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक है और आज मैं आप लोगों से एसिडिटी के बारे में बात करने वाला हूँ। एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हर घर में मोस्ट ऑफ द पीपल सफ़र करते हैं। और एसिडिटी आपके पेट में जो एसिड सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं उससे एसिड पैदा होती है, उस वजह से होता है। एसिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है तब आपको चेस्ट के नीचे पेन फील हो सकता है या सेंटर ऑफ द चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन फील हो सकता है, जिसे हम हार्ट बर्न कहते हैं। इसी के साथ साथ आपको गले में भी जलन महसूस हो सकती है जो कि एसिड रिफ्लक्स की वजह से आता है। हमारे इंडियन सोसाइटी में ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड कंज्यूम करते हैं। एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस के क्या सिम्टम्स हैं? जब आपको एसिडिटी होती है, इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स में आते हैं गैस होना, बार बार गैस पास होना या बर्प्स आना, खट्टी डकारें, इस तरह से। साथ ही साथ आपको चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, घबराहट, रेस्टलेसनेस, पेट में जलन होना, फुलनेस जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, स्टमक फुलनेस होगी, पेट हमेशा भारी भारी लगेगा, पेट में माइल्ड टू सीवियर पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपको वॉमिटिंग फील हो सकती है या वॉमिटिंग हो भी सकती है। बैड ब्रेथ एक सिम्टम होता है और इन सब के बाद कई लोगों को गैस की वजह से हेडेक भी होता है। क्या खाएं और क्या अवॉइड करें? इसमें खाने की एक मुख्य भूमिका है। अगर आप सही खाना लेते हैं तो एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा लोअर हो जाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप मल्टीग्रेन चीज़ें लीजिए, मल्टीग्रेन ब्रेड्स आते हैं, साथ ही साथ होल ग्रेन फूड, मल्टीग्रेन आटा वगैरह आप ले सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे फोकस करें। जितने भी पत्ते वाली सब्जियां हैं, ब्रोकली, कैबेज, इस तरह के लीफी वेजिटेबल्स ज़रूर कंजम्पशन में अपने रखें। रेगुलर नहीं भी हो सकता है, एटलीस्ट वीक में 3 से 4 बार ज़रूर लें। इससे क्या होता है कि आपका फाइबर इनटेक बढ़ता है और आपके पेट में बल्क बनता है, जिससे एसिड सिक्रीशन कम होता है और मोशंस भी क्लियर होते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स ज़रूर लें। फ्रूट्स से आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, प्लस जो नॉन साइट्रिक फ्रूट है, मेलन हो गया, बनाना हो गया, इस तरह के फ्रूट्स ज़रूर लें। इससे भी पेट में एसिडिटी, जलन, ये सब कम रहता है। क्या अवॉइड करना चाहिए? आपको अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा स्पाइसी फूड, ऑयली फूड। घर में खाने में ऑयल यूज़ होता है, उसका भी बेस्ट सॉल्यूशन जो है आज के डेट में रिसर्च से पाया गया है, आप फ्रीक्वेंटली अपना कुकिंग मीडियम चेंज कीजिए। आप ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, फिर आप फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कीजिए, उसके बाद चेंज करके आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, राइस ब्रान ऑयल है। इस तरह से कुछ कुछ महीनों पे अपना कुकिंग मीडियम ज़रूर चेंज करते रहें। इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी इम्प्रूव होता है। साथ ही साथ स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 2 चीज़ें ज़रूर अवॉइड करें। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कॉज है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आप बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं या फिर अपना खाना स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच स्किप कर दिया। ये बहुत कॉमन हैबिट है, स्पेशली आज के प्रोफेशनल लाइफ में। जब आप खाना स्किप करते हैं उस टाइम पे आपके पेट में एसिड सिक्रीट ज़रूर होता है, लेकिन जब पेट में खाना ही नहीं है वो डाइजेस्ट किसे करेगा, जिस वजह से एसिडिटी बढ़ती जाती है। साथ ही साथ एक्सेसिव सॉल्ट यूज़ या खाने में फाइबर की कमी होना है, फाइबर रिच फूड अगर खाने में नहीं है तो वो भी इस तरह की एसिडिटी कॉज कर सकता है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है दैट इज़ एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ सर्टेन फूड्स। इसमें सबसे पहले आता है जंक फ्राइड फूड। जंक फूड अवॉइड करें, बर्गर, पिज़्ज़ा, डोनट्स, इस तरह की चीज़ें, इससे एसिडिटी बढ़ती है। सेकेंडली, जिनको एसिडिटी या गैस्ट्रिक की ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हें हमेशा ये मना किया जाता है कि गरम मसाला, स्पाइसेस, मिर्च, इन चीज़ों का इस्तेमाल खाने में कम करें। साथ ही साथ ओवर
साइट्रिक चीज़ों का कंजम्पशन, ऑरेंज जूसेस या दूसरी जूसेस, या फिर एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी कंजम्पशन, ये भी एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन तरह की चीज़ों का एक्सेसिव कंजम्पशन ना करें, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, शॉर्ट इंटरवल्स में बार बार खाइए, ओवर ईटिंग ना करें। थर्ड रीज़न हो सकता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स। अगर आप रेगुलर बेसिस पे पेन किलर्स वगैरह यूज़ करते हैं या एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उससे भी गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर्स, ये चीज़ों का खतरा रहता है। साथ ही साथ फोर्थ रीज़न ये है कि अगर आपको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग स्टमक कंडीशंस है, जैसे GERD, या फिर आपको पेप्टिक अल्सर है, स्टमक में कोई ट्यूमर टाइप का है, इन चीज़ों की वजह से भी एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है, हार्टबर्न हो सकता है, पेट में दर्द रह सकता है। लास्ट जो रीज़न है दैट इज़ अनरिलेटेड टू फूड। इसमें ओवरवेट होना या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, या आप अगर मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उसमें भी एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होता है, ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते हैं, इस वजह से भी काफ़ी एसिडिटी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं, अल्कोहल की वजह से भी काफ़ी एसिडिटी होती है। प्लस आपको पेट में अगर H पाइलोरी इन्फेक्शन है, H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी लोगों को सीवियर गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसी के साथ साथ पाया गया है अगर आपको अस्थमा या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर या इस तरह की कई और बीमारियां हैं, अगर वो हैं तो यू आर प्रोन टू एसिडिटी, आपको जल्द ही या आसानी से एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट आर द होम रेमेडीज़ फॉर एसिडिटी? घर पे आप क्या क्या कर सकते हैं? इसमें मेजरली आप अगर सीवियर एसिडिटी हो रही है, आपको बनाना, एक फुल बनाना आप ले लीजिए, जिससे कि एसिडिटी कम हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है अगर आप कोल्ड मिल्क या बटर मिल्क, छाछ जिसे हम कहते हैं हिंदी में, आप उसको ले सकते हैं ठंडा, ठंडे से काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी कम हो जाती है। हॉट मिल्क ना ले, हॉट मिल्क से एसिडिटी और बढ़ने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आप अगर कोकोनट वाटर लेते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। अगर ये चीज़ें घर में ना हो, आप तुलसी के पत्ते भी ट्राई कर सकते हैं। तुलसी के पत्ता चबा के पानी पी ले, उससे भी एसिडिटी कम होती है। या फिर पुदीने का पत्ता, आप पुदीने को पानी में बॉईल करके उस पानी को रख दें ठंडा करके, और उस पानी को पीने से भी आपको एसिडिटी में रिलीफ मिल सकता है। सिमिलरली अदरक, जिंजर को अगर आप बॉईल करके दांतों के नीचे चबा के रखते हैं तो उससे भी एसिडिटी काफ़ी कम हो सकती है। लास्ट ऑप्शन, आप वाटरमेलन जूस भी ले सकते हैं। जो भी ठंडी और मीठी चीज़ें होती हैं, शुगर इज़ द एंटीडोट ऑफ एसिड। ठंडी और मीठी चीज़ें लीजिए। तो सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस। अगर एसिडिटी हो रही है, आप होम रेमेडीज़ ट्राई कीजिए, उससे भी कम ना हो, आप डॉक्टर को दिखा कर मेडिसिन लीजिए। बट हमें कोशिश ये करनी है कि इस स्टेज तक बात ही ना पहुँचे। आप पहले से मेजर्स लीजिए ताकि एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस जैसे प्रॉब्लम्स ना हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी है वेट रिड्यूस करना, खाली पेट ना रहना, बार बार खाएं, थोड़ा ही खाएं लेकिन बार बार खाएं, काफ़ी देर तक मील अपना स्किप ना करें। साथ ही साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की चीज़ों से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी ये सब अवॉइड करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। प्लस जंक फूड, जैसा मैंने पहले भी कहा है, जंक फूड अवॉइड कीजिए। बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें आप कभी कभी खा सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे ये बहुत सीवियर एसिडिटी और स्टमक की जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है उसको डैमेज कर सकता है। साथ ही साथ जितने भी गर्म बेवरेजेस होते हैं उनको अवॉइड कीजिए। टी, कॉफ़ी, इनको जितना कम कंजम्पशन कर सकते हैं, दिन में 1 से 2 बारी, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। साथ ही साथ स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 2 मेन फैक्टर है जो एसिडिटी कॉज करते हैं, स्टमक अपसेट करते हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके एसिडिटी और अल्कोहल और स्मोकिंग अवॉइड करें। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा उपाय है कि रोज़ सवेरे उठ के ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना गर्म पानी आप खाली पेट पीजिए।
इससे भी एसिडिटी काफ़ी कम होती है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या एसिड रिफ्लक्स रहता है, गले में खट्टी डकारें आती हैं, तो रात को सोते समय 2 से 3 पिलो का इस्तेमाल कीजिए। अपने बॉडी लेवल को थोड़ा सा एलिवेटेड रखिए जिससे एसिड रिफ्लक्स ना हो, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अपनी नींद को ज़रूर पूरा किया करें। अगर नींद पूरी नहीं होती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से भी काफ़ी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो बेसिकली अपने लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान दीजिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल विल लीड टू लो एसिडिटी। कब डॉक्टर से मिलना चाहिए? एसिडिटी से क्या होता है कि जो पेट के अंदर की एसिड होती है वो आपके स्टमक लाइनिंग को डिसॉल्व करती रहती है धीरे धीरे। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टमक पेन हो सकता है। अगर आपको 2-3 दिन से ज़्यादा स्टमक पेन लगातार हो रहा है या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, दिन में 4 बार से अधिक वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, या फिर आपको गले में पेन है, यहाँ तक कि स्वॉलो करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और तुरंत मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। किस तरह से डायग्नोस होगा कि आपको एसिडिटी है या कुछ और है? इसके लिए आपके इसोफेगस का पीएच फैक्टर टेस्ट किया जाता है। पीएच का लेवल देखा जाएगा, वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। साथ ही साथ दूसरा डायग्नोसिस का मेथड होता है एंडोस्कोपी करना। इसके लिए आप एक सर्जन या फिर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं। वो आपके मुंह में कैमरा डाल के आपके स्टमक को विजुलाइज करेंगे एंडोस्कोपी से, और ज़रूरत पड़ने पे टिश्यू बायोप्सी भी की जाती है जिससे कि क्लियर हो सके गैस्ट्राइटिस का कौन सा लेवल है, इसमें कोई पेप्टिक अल्सर है या फिर ये एक कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है उसको कभी इग्नोर ना करें। गैस्ट्राइटिस एसिड से इरिटेट होते 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 स्टमक का जो म्यूकोजा होता है वो फ्यूचर में जाके कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए एसिडिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने डॉक्टर से मिले और इसका प्रॉपर डायग्नोस कराएं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है एसिडिटी के लिए? अगर आपको एक्यूट या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है, आपके डॉक्टर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में एंटासिड्स प्रेस्क्राइब करेंगे। ये आप दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं एसिडिटी को कम रखने के लिए। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आता है H2 एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉकर्स। इसमें जैसे कि रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है। थर्ड लाइन आजकल जो काफ़ी कॉमन है और डॉक्टर्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ये राबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं। अगर इन मेडिसिन से भी आपको रिलीफ ना मिले तो लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जरी होती है, उसमें वैगेटॉमी होती है, लेकिन वो काफ़ी बाद में आता है। यूजुअली इन मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे खुद से कभी ट्रीटमेंट ना करें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह लें। कुछ कॉमन FAQs, कॉमन सवाल जो पूछे जाते हैं, क्या आपको बार बार वॉमिटिंग फील होती है या कुछ खाने के बाद ही आपको पेट में दर्द शुरू हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये एसिडिटी या गैस्ट्रिक अल्सर की निशानी हो सकती है। अगर आपको भूख नहीं लगती है या फिर कुछ खाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा खाने के बाद भी आपको पेट में भरा भरा फील होता है, तो ये भी एसिडिटी या सीवियर गैस्ट्राइटिस की निशानी हो सकती है। इसके लिए होम रेमेडीज़ करें, या अगर इससे आराम ना मिले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। क्या एसिडिटी की वजह से घबराहट या फिर स्ट्रेस हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर सीवियर एसिडिटी हो रही है और चेस्ट बर्निंग फील हो रहा है तो आपको घबराहट, साथ ही साथ आपको स्ट्रेस भी फील हो सकता है। काफ़ी लोगों को सिर्फ गैस्ट्राइटिस की वजह से हेडेक, या जो लोग माइग्रेन से ग्रसित होते हैं उनको माइग्रेन का पेन भी स्टार्ट हो जाता है। हम आशा करते हैं आपको एसिडिटी के बारे में आज काफ़ी जानकारी हासिल हुई है और कुछ नए तत्वों के बारे में भी पता चला है। फॉर मोर सच वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड।